नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बारेच में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रशासन के अनुसार पात्र लाभार्थियों की सूची अंतिम रूप ले चुकी है और उन्हें जल्द ही पहली किस्त उनके बैंक खातों में जारी की जाएगी। इससे हजारों ग्रामीण परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान गरीबी कम करने को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए पेंशन राशि में भी लगभग 5 गुना तक बढ़ोतरी की गई है, जिससे बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को आर्थिक सहारा मिला है। रेलवे बोर्ड ने रेलवे में खाली पड़े पदों को भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को इंडियन रेलवेज में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा यानी LDCE और सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा GDCE के जरिए भरा जाएगा। इस फैसले से कर्मियों की कमी दूर होने के साथ साथ पदोन्नति प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है। कानपुर के थोक बाजार में 25 मार्च 2026 को अनाज से लेकर सराफा बाजार तक कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं, दाल और तिलहन के भाव में मामूली बदलाव दर्ज हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। कारोबारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से स्थानीय मंडी दरों में भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। फर्जी पहचान पत्रों के जरिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आधार कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह नकली दस्तावेजों के जरिए लोगों के नाम पर सरकारी योजनाओं का गलत लाभ दिलवा रहा था। उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में देश में नंबर 1 बनकर उभरा है। पिछले 9 वर्षों में लगभग 36,000 करोड़ रुपए के निवेश से पर्यटन ढांचे को मजबूत किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी बने हैं। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के साथ राज्य में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 8वीं पास महिलाओं के लिए रोजगार का नया अवसर खोला है। अब योग्य महिलाएं बिना लंबी भर्ती प्रक्रिया के सीधे चयनित होकर नौकरी पा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना है, जिससे उन्हें स्थायी आय का बेहतर साधन मिल सके। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई है। 26 इंजीनियरों और कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं, जिनमें से 12 को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 4 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। सरकार ने साफ किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बिना नियमों के दूध बेचना आसान नहीं रहेगा। प्रशासन ने दूध विक्रेताओं के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार अब दूध की गुणवत्ता, लाइसेंस और स्वच्छता नियमों का पालन अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। सुल्तानपुर में 2000 से अधिक छात्रों को 30 लाख रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति वितरित की गई है, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं। ये राशि शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में मदद के लिए दी गई है। प्रशासन का कहना है कि छात्रवृत्ति मिलने से अब बच्चों की पढ़ाई बिना बाधा जारी रह सकेगी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में ईज ऑफ लिविंग के मॉडल को पूरी तरह बदल दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हुए बड़े सुधारों के कारण अब लोगों को बेहतर सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ रहा है। सरकार का दावा है कि नई नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास से प्रदेश में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में ईज ऑफ लिविंग के मॉडल में बड़ा बदलाव किया है। सरकार के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हुए सुधारों से अब लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने की मजबूरी कम हुई है। नए मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, निवेश और कौशल
मीरा ठाकुर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। गांव में जीन्स टी शर्ट वाली बहू के नाम से पहचानी जाने वाली मीरा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो संवेदनशील जानकारी साझा कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में हैरानी का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने राहत भरी जानकारी दी है। सरकार के अनुसार इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे और एलपीजी की आपूर्ति भी पूरी तरह सामान्य है। अधिकारियों का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, इसलिए आम लोगों को फिलहाल किसी तरह की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कई संस्थानों में छुट्टी रहेगी। प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से मनाने के लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है, जहां सऊदी अरेबिया ने यूनाइटेड स्टेट्स का खुलकर समर्थन किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति का समर्थन जताया है। इससे ईरान के साथ क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इराक में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालात पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की कड़ी नजर बनी हुई है, जिससे क्षेत्र में और बड़े टकराव की आशंका जताई जा रही है। मुरादाबाद के चर्चित मायानगर फ्लैट घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। फ्लैट दिलाने के नाम पर करीब 2 करोड़ 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई और जांच में 44 बैंक खातों के जरिए लेन देन का पता चला है। इस मामले ने रियल एस्टेट से जुड़े सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया है और अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। सरकार का दावा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हुए सुधारों से अब लोगों को बेहतर सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो गई है। बुनियादी ढांचे, मेडिकल कॉलेज और निवेश परियोजनाओं ने प्रदेश के विकास को नई गति दी। गाजियाबाद में ड्यूटी के दौरान शराब पीते हुए एक सफाई नायक को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। अब नगर निगम प्रशासन संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, ताकि कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखा जा सके। मेरठ में संपत्ति बेनामों के दौरान करीब 148 करोड़ रुपए के स्टैंप शुल्क में छूट दी गई है। ये लाभ खास तौर पर महिलाओं और पूर्व सैनिकों को मिला है, जिन्हें सरकार की रियायती दरों का फायदा पहुंचा। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ाने और पूर्व सैनिकों को आर्थिक राहत देने में मदद मिली है। लखनऊ में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड इंजीनियर को 73 दिनों तक तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में रखकर 1 करोड़ 17 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लगातार वीडियो कॉल और धमकियों के जरिए पीड़ित को डराया और उससे कई बार में रकम ट्रांसफर करा ली। गाजियाबाद में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अल्ट्रासाउंड केंद्र शुरू किया गया है। इस अत्याधुनिक सुविधा से गर्भवती महिलाओं को तेज और अधिक सटीक जांच का लाभ मिलेगा। डॉक्टरों के अनुसार एआई तकनीक की मदद से रिपोर्ट की गुणवत्ता बेहतर होगी और जटिलताओं की पहचान समय रहते की जा सकेगी, जिससे मां और शिशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मिशन 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज पर खास फोकस करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए संगठन में अहम भूमिका दी है। माना जा रहा है कि इस कदम के जरिए सपा निषाद वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कानपुर में उच्च शिक्षा मंत्री ने फर्जी डिग्री मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने के आरोप लगे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं का पैसा लगा हुआ है। मंत्री ने यह भी कहा कि सिफारिशें आने के बावजूद सरकार ने किसी तरह का दबाव नहीं माना और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, जहां यात्रियों के मनोरंजन के लिए अपनी पसंद की फिल्म देखने की भी व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 14 लिफ्ट और 13 एस्केलेटर लगाए गए हैं, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को खास राहत मिलेगी। यह स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं का नया उदाहरण बनकर उभर रहा है।
गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के विकास इंजन बन चुका है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाओं के तहत हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रही आवास और विकास परियोजनाएं तेजी से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 16 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को जोड़ा गया है। किसी भी आपात स्थिति में घायल यात्रियों को तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए इन अस्पतालों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से लिंक किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से बड़े हादसों की स्थिति में भी मरीजों को समय पर और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। कानपुर में एलपीजी के बाद पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी कतारें लग गईं और भीड़ संभालना मुश्किल होने पर कुछ पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, शहर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है।